हमारी माँ बहनें भी पाको साफ रहे तो अल्लाह की महबूबा हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पाको साफ न रही है, जब मेलम जाइए तब, शादी में जाइए तब, अब ऐसा बनी है सवरी है कि अल्लाह रहम करे, देख के हयात और के बाद हुआ जाइए और कोई से मुस्कियाए के बतियाई हैं और वही में यहाँ कहूँ मर्दवा देख लिए बहुए से लतियावे शुरू करत कि तू किससे मुस्कियात रहे रे, जा हुए जा। अब बताओ तुम्हारी जिंदगी दो कौड़ी की हो गई, अल्लाह। शौहर के दिल में तुम्हारी तरफ से नफरत पैदा हो गई, शक पैदा हो गया। ऐ मेरी माँ बहनों, बन संवर के दूसरों के सामने न जाओ, कुरान करीम तुम्हारी हिदायत के लिए उतरा है। सूरह नूर में अल्लाह फरमाता है वला युब्दीन दीनतहुन्ना, हरगिज हरगिज औरतें अपना बनाओ संवार जाहिर न करें, किसी को न दिखाए, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को दिखाए। शौहर के सामने जाओ बन संवर, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शौहर के सामने बन संवर के रहो ताकि शौहर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औरत अता फरमाया। बाप के सामने बन संवर के रहो ताकि बाप का भी दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औलाद अता फरमाई। ससुर के सामने बन संवर के रहो ताकि ससुर का भी दिल खुश हो कि हमारे घर में खूबसूरत बहू आई है। और आगे अल्लाह फरमाता वाला तबर्रुजना तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कोई हाफिज होगा तो गलती होगी बताइए। और जैसे जमाने जाहिलियत में औरतें खुल्लिम खुल्ला घूमती थी, ऐ लोगों ऐ औरतों, हरगिज हरगिज तुम जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह खुल्लिम खुल्ला न घूमा करो। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि इस पर थोड़ा ध्यान, तुम पर पर्दा है, इतना पर्दा कि उसे सूरह नूर में अल्लाह फरमाता है वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना। ई को बंद करो भैया। हरगिज हरगिज कोई औरत अपने घर के अंदर अपना पैर जमीन पर जोर से न रखे। क्यों? कि जेवर पायल होगी, जेवर होंगे, पैर में जोर से रखोगी तो जेवर बजेंगी और उस बजने की आवाज घर के बाहर भी निकल सकती है। अल्लाह आगे फरमाता है वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना, कोई औरत अपने पैर को जमीन पर जोर से न रखे, लियुलिमा मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि उसके पैर के जेवर की आवाज गैर मुहरिम के कान में न पहुंच जाए, गैर महरम के कान में न पहुंच जाए। अल्लाह। ऐ मेरी माँ बहनों, जब तुम्हारे जेवर की बजने की आवाज गैरों के लिए सुनना हराम है तो तुम्हारी आवाज तो बदर्जे औला हराम होगी सुनना दूसरे को। लिहाजा अपनी बच्चियों को कुरान करीम सूरह नूर की तालीम दो। और आप हजरात से गुजारिश है कि अगर आशिके रसूल हो तो नमाज की पाबंदी करो। नमाज आशिके रसूल ही पर है, बेईमानों पर नमाज नहीं। बेशक हक है, जिंदाबाद। नमाज तो आप पर है। बहुत से बुढ़ाए जी हैं तो ये मदरसा में कहे मौलाना भैया तनी तबीयत बना दो, 5 लड़का है लेकिन कौनो हमार खैरियत नहीं लेते। कभी सोचा? नबी करीम फरमाते मन तरका सलातल मगरिबी, जिसने नमाज मगरिब को छोड़ा, फलैसत फी औलादिही समरा, तो उसकी औलादों से उसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। आज तुमने नमाजों को छोड़ा, औलाद होते हुए तुम्हारा साथ छोड़ दी, तुम भटक रहे हो, परेशान हो, औलादें तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं देती। ऐ लोगों, नबी करीम की हदीस की तरफ तवज्जो करते।
नमाज मगरिब की पाबंदी करते तो नमाज मगरिब की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी औलादों को बुढ़ापे में फर्मा बरदार बना देता। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो। बहुत से कहते हैं मौलाना साहब तनी तबीज बना दो, रात भर ख्वाब बहुत देखी थे, सोए नहीं पे थे, कहूँ कुत्ता खरीदा था, कहूँ सांप खरीदा। तो तबीज मांगे कि तबीज बना दो, आराम से सो। एक मदरसे में, ऐसे नाम नहीं लेंगे मदरसे का, एक मदरसे में एक साहब पहुंचे, कहीं मुफ्ती साहब रहे, वहां कहीं मुफ्ती साहब ख्वाब बहुत होता है, जवान हो गए हैं और बीवी घर में है और बिस्तर पे पेशाब हो जाता, बहुत शर्म आती है, बीवी भी फटकारती है, बच्चे भी कहते हैं अब्बा तुमको क्या हो गया। और मैं सोता हूँ, पेशाब लगती है तो पेशाब करने में जाता हूँ, समझता हूँ खेत में बैठा हूँ, और जब पेशाब करता हूँ चप्प से लागत है तो आँख खुलत है तो देखी थी बिस्तरा खराब है। तो हजरत कोई ताबीज बना दो कि बिस्तर पेशाब न हो। तो हजरत ने बना दी, वो ताबीज पहन के गवा और तीसरे दिन मदरसा में फिर आवा। कहते हजरत ही कौन दुश्मनी हमरे साथ की? कहीं काहे बेटा, कहीं बेटा तुमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। कहीं कहा बात, कहीं जाओ, अब तक बिस्तर पेशाब होत रहा है और परसों से जब से तुम तबीज दिए पहने तो रात में सोए तो पैखाना ला, तो हम कहीं खेत में पैखाना करे थे और मारे धड़ से तो देखा बिस्तरे पर है, तो अभी तक पेशाब होत रहा, तुम ऐसी तबीज दियो कि पैखाना होएगा। तो आज मौलाना मौलवी थी तबीज खाती जाते हैं कि तबीज बना दो ताकि सुकून की नींद आए, ख्वाब न देखो। ऐ लोगों तुम तावीज के चक्कर में न पड़ो, बल्कि नबी करीम की हदीस की तरफ तवज्जो दो। हुजूर फरमाते हैं मन तरका सलातल इशा, जिसने नमाज ईशा को छोड़ा, फलैसत फी नौमी राहतुन, तो उसके नींद में कभी सुकून नहीं होगा। नमाज ईशा पढ़ के सो, फिर देखो कि तुम्हें कैसे सुकून की नींद आती है, बुरे ख्यालात से तुम कैसे बचते हो, और तुम्हारे जान माल की हिफाजत के लिए फरिश्ते उतरेंगे। वही ये बात कह के मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ कि नमाज ईशा पढ़ के सोओगे तो तुम्हारी हिफाजत भी कैसे होगी। सुनो नमाज का फायदा। देखिए हजरत आ रहे हैं, बस मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अगला प्रोग्राम हमारे नादिम साहब पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं पा सकती। अगर हलावत ईमान की जिन लोगों ने चाशनी चखी है, उनका म्यार इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, सदियां गुजर गई आज भी उनका झंडा लहरा रहा है। कहने वाले ने कहा था, दस्तार आ रही है जमीन पर जो सर उठे, दस्तार आ रही है जमीन पर जो सर उठे, कितना बुलंद आज भी फरेरा रज़ा का है, कितना बुलंद आज भी फरेरा रज़ा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। हम मसल के आला हज़रत वाले, मसल के आला हज़रत कोई नया मजहब नहीं है, वही मजहब व मसलक है जो सिद्दीक़ अकबर का था, अली बिन मुर्तज़ा का था, उस्मान ज़ुन्नूरैन का था, उमर फारूक का था, हुसैन इब्न अली का था, और मसूद गाजी का जो मजहब व मसलक था वही इमाम अहमद रज़ा बरेलवी का मसलक व मजहब था। हमारे मजहब व मसलक में आज जो हम खुराफात करते हैं और सोचते हैं
हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अजीजों, ये हमारी और आपकी नाकिस सोच है, ये नाकिस सोच है। अगर तुम तरक्की चाहते हो, तुम अब चाहते हो कि मेरा सर बुलंद रहे, तो तुमको सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी पड़ेगी। जब अल्लाह उसके रसूल की इताअत करोगे तो तुम्हारा सर भी ऊंचा हो जाएगा, तुम्हारा कद भी ऊंचा हो जाएगा। कहने वाले ने एक जगह और कहा है, आज बज़ाहिर आप जाग रहे हैं, आंखें खोली हैं, मगर सही बात ये है आंखें खोली नहीं है। कहने वाले ने कहा है, कहता है, ख्वाब गफलत में ऐ सोने वालो, ऐश इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोने वालो, ऐश इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो, उठो, याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। मेरे अजीजों, होश में आओ, अभी वक्त है, अपने रब के हुजूर तौबा करो, रब के हुजूर झुक जाओ, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही बन जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारा सर बुलंद हो जाएगा। हम उस मजहब और मसलक के मानने वाले हैं कि जब हम अपने मजहब और मसलक का नाम लेते हैं तो हमारा कद ऊंचा हो जाया करता है। हम ऐसे मुक्तदा रखते हैं, ऐसे पेशवा रखते हैं कि जब हम अपने मुक्तदा का नाम लेते हैं तो हमारा कद ऊंचा हो जाया करता है। लियकूनन्ना फी उम्मती अक़वामुन लियस्तहिल्लून अल-हिर्र वल-हरीर वल-ख़मर वल-मआज़िफ़। अनक़रीब मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो ढोल ताशे बाजे को हलाल ठहराएंगे। अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह, जब ऐसा होगा तो गुनाह क्या है? पैगंबर इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो सुबह उठेंगे जिन्होंने इन चीजों को हलाल ठहराया। अबू हुरैरा गुनाह की बात करते हो, जब वो सुबह उठेंगे तो उनका चेहरा खिंजीर जैसा हो जाएगा, कुत्ते जैसा हो जाएगा। माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह। मेरे अजीजों, बाज आओ अपने गुनाहों से, डीजे बाजे के चक्कर में मत पड़ो। और ये जो नौजवान हैं, मेरे नौजवान भाइयों अजीजों, सुनो, तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा है, अपने आप को मत खोओ। तुम्हारा मकाम इतना बुलंद है कि इस्लाम का जो इस्लाम है और इस्लाम का जो आगे मुअय्यन मुशख़्ख़स किया जाता है वो नौजवानों पे होता है। नौजवानों का हाल तो यूं होना चाहिए, एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में तस्बीह के दाने होने चाहिए। मगर आज हमारे नौजवान के हाथ में शराब की बाटलें नजर आ रही हैं। ये शराब इतना सख्त दुनियावी इतबार से, जो इसके पीने का आदी होता है उसकी जिस्मानियत चली जाती है, उसका ढांचा बेकार हो जाता है। शरीयत मुक़र्ररा ने तो ये कहा, इतना गुनाह है, इतना गुनाह है, इतना गुनाह है, अल्लाह अकबर, कि अपने रब के हुजूर बंदा चेहरा कैसे दिखाएगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह के सामने को हाजिर कैसे होगा। मेरे अजीजों, तुम्हारा मकाम बड़ा ऊंचा है। तुम अपने वकार को समझो, अपनी इज्जत को समझो, अपने जिस्मानियत को समझो। अल्लाह पाक ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया है कि तुम रंडियों का नाच देखो, तवाइफों को घर में बुलाओ। रब ने तुमको तो इसलिए पैदा किया था कि मेरी बंदगी करो, मेरे सामने अपने पेशानी को झुकाओ और कहो, मौला तू राजी हो जा, मेरे मालिक तू राजी हो जा। तुम एक बार कहोगे, अल्लाह तबारक व तआला 70 बार उसकी तरफ से निदा आएगी, बंदा जो कुछ तुझे मांगना हो मांग ले, मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। शर्त ये है कि हमको शरीयत मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। यही हक है, यही मसलक आला हजरत है, यही मशरब आला हजरत है, यही मशरब गौसे आज़म है। इसके अलावा और कहानियां तो सुनते हो, चुटकुले तो सुनते हो। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया था,
कि एक ज़माना आएगा, एक वक्त आएगा कि लोग